नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुशवाहा आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 जिसमें आपको करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, मार्च 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, आज आपकी क्लास में कंप्लीट करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, मतलब जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं और इस बुक में दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में विंग्ड राइडर सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? जो विंग्ड राइडर सैन्य अभ्यास है किन दो बलों के बीच हुआ है? भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय वायुसेना। तो याद रखिएगा, यह आपका भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉटरडम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? रॉटरडम ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? संन्यास की घोषणा किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने की है? यह मार्सेलो ने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में HAL के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नया नाम क्या था रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है यशस, यशास इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यशास। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये बताना है। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? याद रखेंगे, इसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मोरैंड मोरैंड गंजल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मोरैंड गंजल सिंचाई परियोजना यह है आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी आधार बताना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो आप सभी जानते हैं यह किस अनुच्छेद के तहत है। याद रखिएगा, यह आपका अनुच्छेद 21 के तहत है और अनुच्छेद 21 में आप सभी जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मुंबई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ओपन 2025 का खिताब ये जीतने वाले हैं जिल टैकमैन। जिल टैकमैन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एंटी स्मगलिंग डे पर हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? एंटी स्मगलिंग डे की बात करेंगे और यह हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 11 को मनाया जाता है एंटी स्मगलिंग डे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा थाईपुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार की बात करेंगे, यह जो त्योहार है थाईपुसम त्योहार, यह तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थाईपुसम त्योहार। और ये बताइएगा थाईपुसम त्योहार कहां पर मनाया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड पल्स डे, वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे की बात करेंगे और यह हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो आप सभी जानते हैं दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीजेपी की सरकार वहां पर बनी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सैम नुजोमा का निधन हुआ है, वे कौन थे? सैम नुजोमा, याद रखिएगा सैम नुजोमा जो है यह नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है? याद रखिएगा, एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? यह मणिपुर से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? नवाब सलाम। नवाब सलाम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है यह दिया गया है अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड को। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया है, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ को छोड़ने की घोषणा की है? याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ को छोड़ने की जो घोषणा किया है, ये करने वाले हैं अर्जेंटीना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में रैंकिंग 2024 की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, ये बताना है। ग्लोबल ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में भारत की रैंक, इसमें भारत की रैंक थी तीसरी, थर्ड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? साइक्लोन 2025 तो आप सभी जानते हैं, ये किसके किसके बीच होता है? साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है, भारत और मिस्र। ठीक है, और यह अभी साइक्लोन 2025 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में IFFR 2025 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में एन नेटपैक यानी कि NETPAC अवार्ड, नेटपैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, ये बताना है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह जो अवार्ड है बैड गर्ल ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 21, हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, यह आपका हिमाचल प्रदेश में आयोजित होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सभी साथी क्लास को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दीजिए। कुछ दिनों से भी क्लासेस बंद हो गई थी, लेकिन फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्योंकि थोड़ा सा नेट वगैरह इशू हो रखा था, तो इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू किया गया है? विकसित गांव योजना जो है, यह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का जो आयोजन है, यह अभी हाल ही में गुजरात में आयोजित हो रहा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 24, हाल ही में चर्चा में रही कोदवा कम्युनिटी किस राज्य से संबंधित है? कोदवा कम्युनिटी की बात करेंगे, कोदवा समुदाय किस राज्य से संबंधित है? यह आपका कर्नाटक से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? याद रखिए किस देश के हैं, यह आपका है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो फुटबॉल महासंघ है, उसको निलंबित कर दिया गया है फीफा के द्वारा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 9वें एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 9वें जो एशियन विंटर गेम्स है, इसका आयोजन यह अभी हाल ही में किया जा रहा है हार्बिन, चीन में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हार्बिन, चीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में निर्भया कढ़ी और मो गोल्हा झिया योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? याद रखेंगे, निर्भया कढ़ी और मो गोल्हा झिया योजना, याद रखेंगे यह आपका उड़ीसा में शुरू किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई कोईपू क्या है? कोईपू की बात करेंगे, यह जो है कोईपू एक प्रकार का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात खगोलीय ढांचा है कोईपू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पिनाका क्या है? तो पिनाका की बात करेंगे, पिनाका क्या है? पिनाका एक प्रकार का आपका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS है। याद रखिएगा, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है पिनाका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 हो गया 30, हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP ने नया कंपनी ऑपरेटिव बेस COB कहाँ स्थापित किया है? याद रखेंगे, यह अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ है ITBP के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? तो याद रखिए, रेपो रेट जो आपकी रेपो रेट RBI के द्वारा तय होती है, ये कितना निर्धारित किया गया है? यह अभी हाल ही में 6.25% रेपो रेट को निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर एकल यानी कि सोलो पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस सरकार के द्वारा लगाया गया है, या किस देश ने लगाया है? तो याद रखिएगा, यह अभी हाल ही में
नेपाल देश के द्वारा लगाया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फीस्ट 2025 जो सॉफ्टवेयर है यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक है आपकी सेकंड रैंक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। हाल ही में शतावरी फॉर बेटर हेल्थ शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? याद रखिएगा यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है शतावरी फॉर हेल्थ? यह है आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटरनल कर दिया है? याद रखेंगे कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने अपना नाम बदलकर इटरनल कर दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जोमेटो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जोमेटो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37। हाल ही में एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन किसके द्वारा शुरू किए गई है? ये बताना है कि यह किसके द्वारा शुरू किया गया है। यह आपका अभी हाल ही में यह शुरू किया गया है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन शुरू किया गया। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे तो इसने किस देश में इसको शुरू किया, इसका वो जो ट्रायल है किस देश में शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे यह है आपका अभी हाल ही में युगांडा में शुरू किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा युगांडा। अगला प्रश्न है 39। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है किसे नियुक्त किया गया है? सागर सिंह खालसी को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत ने कितनी सौर ऊर्जा क्षमता सोलर पावर जो कैपेसिटी है इसको हासिल कर लिया है? याद रखेंगे यह अभी 100 गीगावाट की जो क्षमता है इसको हासिल कर लिया है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 41। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है? इनका नाम है रिद्धिमान साहा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 42 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो महिला जननांग विकृति है इसके लिए शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? याद रखेंगे यह हर साल मनाया जाता है 6 फरवरी को, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 6 फरवरी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में चर्चित चेंज ई7 मिशन किस देश का है? याद रखेंगे चेंज ई7 यह इसी को चांग भी बोलते हैं, तो चांग ई7 यह आपका चीन का है, याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चांग ई7 जो है यह चीन देश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला कैंसर जीनोम डाटाबेस किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? कैंसर जीनोम डाटाबेस किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आपका अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है आईआईटी मद्रास के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D पेन प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? यह है आपका डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैकल्टी किस शहर में स्थापित की गई है? यह अभी फरीदाबाद में स्थापित की गई है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? विजय दुर्ग, याद रखिएगा यह अभी फोर्ट विलियम का नाम बदलकर, फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में, और इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 49। हाल ही में 38वें या 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? कबड्डी, तो याद रखिएगा कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो राज्य है यह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में वाटरशेड यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वाटरशेड यात्रा ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई है, याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51।
हाल ही में किस लेखक को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और यह है आपका चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा जी को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में कौन सा देश भारत पहला देश बन गया जिसे एआई जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित किया गया? याद रखेंगे यह कौन सा देश है? यह है आपका यूनाइटेड किंगडम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग जो सेंटर है इसकी मंजूरी कहां पर दी गई है? इसकी मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास में कौन कौन सी भारतीय सेनाएं भाग लेती हैं? ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास, तो ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास जो होता है इसमें बात करेंगे तो इसमें जो है भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना और तटरक्षक बल, इन 4 सेनाएं मिलकर के भाग लेती हैं। यानी कि सभी सेनाएं, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न है वर्ष 2025 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक IDW कब आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा आपको 2 से 8 फरवरी 2025 तक। बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा स्पेयर एक्स क्या है? तो याद रखेंगे स्पेयर एक्स की बात करेंगे। यह आपका एक प्रकार का नासा का अगला बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है स्पेयर एक्स। बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किस स्थान को घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुनेरी गांव का इनलैंड मैंग्रोव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गुनेरी गांव का इनलैंड मैंग्रोव। नेक्स्ट प्रश्न है 58। हाल ही में मिस्टर वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने 2025 का खिताब जीतने वाली अश्वेत महिला कौन बनी है ये बताना है। मिस्टर वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली अश्वेत महिला की बात करेंगे। अश्वेत महिला कौन सी बन गई है? इनका नाम है त्शेगे गेलाए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा त्शेगो गेलाए। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 33 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने वाली सिनेमा हालेप किस खेल से संबंधित है? सिनेमा हालेप की बात करेंगे यह किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे यह आपका टेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? याद रखेंगे AI विश्वविद्यालय जो है यह आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा हर साल 1 से 7 फरवरी को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1 से 7 सप्ताह के मध्य 1 से 7 फरवरी के मध्य बात की जा रही है। तो यह है विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह मनाया जाता है। विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह। बी ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री की बात करेंगे यह कौन बने हैं? बार्ट डी वेवर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा बार्ट डी वेवर। क्वेश्चन नंबर 63 है हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसकी शुरुआत किस देश ने किया है? IBCA की स्थापना किस देश ने की थी ये बताना है। इसकी जो स्थापना है यह भारत के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला प्रश्न है 64। एक्वापेरिन 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? यह भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में एग्री हब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एग्री हब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा एग्री हब यह आपका जो एग्री हब है यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और IIT इंदौर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 66 नंबर प्रश्न है हाल ही में माई नरेगा ऐप किस जिले में लॉन्च किया गया? माई नरेगा ऐप जो है यह किस जिले में लॉन्च किया गया? बाड़मेर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 67 है हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा कितने प्रतिशत कर दी है? इसकी जो सीमा है यह कितने प्रतिशत कर दी गई है? 100%। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है हाल ही में चर्चा में रहे तेजस शेरसे किस खेल से संबंधित है?
तेजस शीर्षक की बात करेंगे, यह 60 मीटर बाधा रोड से, यह 60 मीटर बाधा रोड से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई एंटेलारिया फेसिफेरा और एंटेलारिया ट्यूलिपिफेरा किसकी नई किस्में हैं, ये बताना है। यह दोनों किसकी नई किस्में हैं? यह हरी इलायची की नई किस्में हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों के नाम याद रखना है, एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में बजट 2025 में जल जीवन मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? जल जीवन मिशन यानी कि जेजीएम की समय सीमा कब तक की बढ़ा दी गई है? याद रखिएगा, यह जो समय सीमा है यह बढ़ा दी गई है 2028 तक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का जो खिताब था यह जीतने वाले हैं भारत। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। हाल ही में भारत ने वशोरदास यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका नाम रखा गया है वशोरदास यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? याद रखिएगा, यह जो है विकसित हुआ है रिसर्च सेंटर इमराट यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा है, डिफेंस एंड रिसर्च सेंटर, याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं रिसर्च सेंटर इमराट, डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीतने वाले हैं, इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया और यह पर्वत किस देश में है, ये बताना है। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया और यह पर्वत किस देश में स्थित है? कानूनी व्यक्ति, याद रखिएगा, यह आपका न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट तारानाकी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? किस एल्बम के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? त्रिवेणी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, त्रिवेणी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? राइट टू डाई, मरने का अधिकार विद डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? यह है आपका कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्मा मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? द महात्मा मैनिफेस्टो के जो लेखक है इनका नाम है, याद रखिएगा, इनका नाम है राजेश तलवार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजेश तलवार। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में भारतीय सरकार ने किस देश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन निकासी सलाह जारी की है? याद रखेंगे, यह जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का जो आयोजन है यह अबू धाबी यूएई में किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना को लॉन्च किया गया? याद रखेंगे, यह प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? नए हैं 4। बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और अब वर्तमान में टोटल 89 वेटलैंड हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया है और वे किस पद पर कार्यरत थे? नवीन चावला की बात करेंगे कि वे किस पद पर कार्यरत थे। याद रखिएगा, यह आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है,
हाल ही में लॉन्च किए गए स्वरेल सुपर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरेल सुपर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह रेलवे यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वरेल सुपर ऐप, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसके नाम पर है? याद रखेंगे, यह है आपका सुनीता विलियम्स के नाम पर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में एनसीडब्ल्यू नेशनल नेशनल एनसीडब्ल्यू की बात करेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, विजय रहाटकर के द्वारा भी हाल ही में कर्मयोगिनी वीरांगना नामक पुस्तक का आयोजन किया गया है। इसके पहले संस्करण का लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 88, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया है? याद रखेंगे, तो रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश को? नाइजीरिया, घाना, नाइजर या केन्या? इसका जो करेक्ट आंसर है यह है आपका नाइजर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में माना मित्र पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? माना मित्र पहल जो है यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? याद रखेंगे, यह है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? पॉली उमरीगर अवार्ड यह किस खिलाड़ी को दिया गया है? यह आपका जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में 30 जनवरी 2025 को मनाया गया सोनम लोसर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सोनम लोसर त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? यह तमांग समुदाय के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 या AX4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? एक्सियोम मिशन 4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया? शुभांशु शुक्ला को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा लिखा गया है? यह किसके द्वारा किया गया है? यह भी हाल ही में अमित शाह के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, हर साल विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यह भी हाल ही में मनाया गया है 30 जनवरी को। याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 इसका आयोजन जो है अभी हरियाणा में किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? एआई सेफ्टी रिपोर्ट्स 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? यह यूके सरकार, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन की सरकार के द्वारा किया गया है, यूके की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न 97, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं? याद रखेंगे, यह पेरिस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किस 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने इकोवास यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से अलग होने की घोषणा की है? याद रखिएगा, कौन है ये देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर, माली, बुर्किना और फासो। यानी कि नाइजर, माली, बुर्किना फासो, इन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास से अलग होने की घोषणा की है। 99 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है जिससे एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? यह किस योजना को मंजूरी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, MCGS MSME। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या केरल? तो याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? वैगई नदी की बात करेंगे तो ये चर्चा में रही और यह आपके तमिलनाडु राज्य में है। वैगई आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 103, हाल ही में
गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गान नगई उत्सव की बात करेंगे तो यह आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है गान नगई उत्सव। 104 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुखियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? याद रखिएगा किस देश के राष्ट्रपति है, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री आए हुए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये बताना है। ठीक है, जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार। निकोबार जो शहर है, निकोबार शहर के वर्जिन नारियल को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है 106, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है यह आंध्र प्रदेश में किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108, पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन और एन से यंग, इन दोनों ने मिलकर के पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जीत लिया है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विक्टर एक्सेलसन एंड एन से यंग। अगला प्रश्न है 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी से सह उत्पादन की घोषणा की है? कौन सी तकनीकी से सह उत्पादन की घोषणा किया है? यह है अमेरिकी सोनोबॉय नामक तकनीकी से भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए सह उत्पादन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 110, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? इसका जो टाइटल है यह जीतने वाले हैं अनाहत सिंह, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है, ये बताना है। एनएसओ के द्वारा यह अनुमान कितना लगाया गया है, याद रखेंगे यह है 6.4%, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 6.4%। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, याद रखेंगे यह है आपका इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है 113, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? याद रखेंगे कौन सा देश है, यह है आपको गुजरात, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्द अल कुरी द्वीप की बात करेंगे, यह आपका हिंद महासागर में स्थित है, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, ट्रोजन 155 मिलीमीटर थार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये बताना है आपको किस देश के साथ इसको विकसित किया गया है। यह है आपका भारत और फ्रांस ने मिलकर के ट्रोजन 155 मिलीमीटर थार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 116 नंबर प्रश्न, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? अभ्यास डेविल स्ट्राइक यह किस देश के द्वारा आयोजित हुआ? भारत के द्वारा, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? यह जो है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? याद रखेंगे यह सेव डालिका जो है इसको अभी इसमें शामिल किया गया है। यह एक बोस्नियाई गीत है और इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है, सेव डालिका को। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119, बिजनेस रेडी यानी कि बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बिजनेस रेडी या बी रेडी की बात करेंगे, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, याद रखिएगा विश्व बैंक की रिपोर्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 120,
कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन चुका है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है आपका छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? यह है आपका राजनाथ सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? किस देश के साथ इसने डील की थी? याद रखिएगा, यह है आपका इंडोनेशिया के साथ डील किया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 123 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी किस राज्य में बहती है, ये बताना है। यह पवना नदी की बात करेंगे, पवना नदी आपकी महाराष्ट्र में बहती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। अगला प्रश्न है 124, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र जो है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। याद रखिए, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? याद रखिए, साल 2025 का पहला शतक यह कुशल परेरा के द्वारा जड़ा गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुशल परेरा। अगला प्रश्न है 126, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये बताना है, नाग मार्क 2 गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो संगठन है, ये किस संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है? याद रखेंगे, यह आपका डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 127, जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? यह टनल बनाई गई है यहाँ पे और इसका जो उद्घाटन है यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र को हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? यह है आपका बोदा त्योहार। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है किसके सम्मान में बदल दिया है? याद रखेंगे, यह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VO2U का परीक्षण किया है? यह IIT बॉम्बे ने किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है अमेरिका की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 132, चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है 133, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से किसको सम्मानित किया गया है? यह है आपका सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में? याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा $3 बिलियन। $3 बिलियन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135, 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? यह अभी हाल ही में पटना में संपन्न हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 136, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? याद रखेंगे, एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? यह अभी हाल ही में सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर
खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है। खेल मंत्री कौन है आप सभी जानते हैं, किरण रिजिजू, और इनके द्वारा भी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो 2025 का उद्घाटन किया गया है। और याद रखिएगा यह भी यह जो है लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, लद्दाख में, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पंकज मिश्रा। अगला प्रश्न है आपका 139। ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास यह है आपका 9 देशों के मध्य हुआ है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 देशों के मध्य हुआ है ला पेरिस बहुपक्षीय अभ्यास। अगला प्रश्न है 140। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नागिरी में मिला है। अगला प्रश्न है 141। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने? इसके नए सीईओ कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भुवनेश कुमार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142। भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? याद रखेंगे, भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस का जो समारोह है यह मनाया गया है 16 जनवरी को। ठीक है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने के लिए ब्लूप्रिंट जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यह बताना है। यह शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है गंगा, रामगंगा, गोमती या राप्ती। तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका राप्ती। और राप्ती कहाँ पे है? तो राप्ती जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है। ठीक है, गोरखपुर के किनारे है, याद रखिए गोरखपुर। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखेंगे फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है 146। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन चुकी हैं? तो इनका नाम है, याद रखिएगा, इनका नाम है उषा वेंस बन गई हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखेंगे यह करेगा भारत, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की बात करेंगे, यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर क्वेश्चन है 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ के द्वारा अभी 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखेंगे इन्होंने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है, 53। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 151। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? कर्नाटक के द्वारा जीता गया है, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 152। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 का राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत की महिला एवं पुरुष टीमें दोनों जो है खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी में विजेता बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 153। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश बाहर हो चुका है? वो है आपका अमेरिका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? कवचम आपदा चेतावनी
प्रणाली को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम, केरल, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? किस श्रेणी में इसको नामांकित किया गया है? याद रखेंगे यह है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए इसको नामांकित किया गया है और इसको अनुजा को ऑस्कर 2025 की श्रेणी में नामांकित किया गया। अगला प्रश्न है 156, भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेल ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह आपको कहाँ पर है? पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो आधारशिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर रखी गई है? याद रखिएगा यह रखी गई है विशाखापट्टनम में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर और भोपाल। 18वें जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका जो आयोजन है यह किया गया है अभी भुवनेश्वर में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला प्रश्न है 160 नंबर क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? याद रखेंगे यह परेड है थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये इसकी थीम रखी गई थी। 161 नंबर क्वेश्चन है 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 22 जनवरी को तो याद रखेंगे 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारी योजना है और इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है 162, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजराइल और हमास के मध्य युद्ध विराम यह 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? इसकी जो वार्षिक बैठक है यह होती है 20 से 24 जनवरी 2025 को। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 164, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है यह किया जा रहा है बेंगलुरु में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का जो कैप्टन है रोहित शर्मा को बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और साथियों हम लोगों ने अभी तक टोटल 65 प्रश्न कर चुके हैं और आगे के प्रश्न भी कंटिन्यू करेंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं या देखने वाले हैं सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि क्या आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्यों, और नहीं आती तो भी आप बता सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है या कोई भी जीएस का जीके का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। और बीच बीच में जो क्वेश्चंस के आंसर पूछता हूँ उनके आंसर जरूर दिया करें। 166 नंबर प्रश्न है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैडेक्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्पैडेक्स। 167 नंबर प्रश्न है, इसरो का स्पैडेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है? ये बनाया गया है। स्पैडेक्स जो मिशन है किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? याद रखेंगे यह आपका अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए इसको अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो वो है आपका हनोई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हनोई। अगला प्रश्न है 169, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया है? किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? उत्तराखंड। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 170 नंबर क्वेश्चन है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है
याद रखेंगे ये है आपके 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। 171 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI, याद रखेंगे WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह किसके नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया? यह है आपका रमेश चंद्र, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रमेश चंद्र। 172 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो है भारत के द्वारा कौन सा स्थान हासिल किया गया? दूसरा स्थान हासिल किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 173 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 यह किसे प्रदान किया गया है? याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, ए ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, जनवरी 2025 में गजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? छठी जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है इसका क्या नाम रखा गया है? तो याद रखेंगे इसका नाम है वागसीर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वी नारायणन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वी नारायणन। इनको जो है इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके पहले कौन थे आप सभी जानते हैं, के सिवन सोमनाथ, ये सभी बन चुके हैं, ठीक है। 176 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का जो उद्घाटन है यह किया गया है वाडनगर होना चाहिए, वाडनगर गुजरात में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 177, किस भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन चुका है? यह है चौथा देश, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 178 नंबर प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो सम्मान है यह किसने जीता है? याद रखेंगे ये जीतने वाली है एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 179, हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे इसमें जो है भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 180, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और यह किस देश से खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड के, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, न्यूजीलैंड। 181 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? द ब्रूट लिस्ट में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ब्रूट लिस्ट। 182 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? याद रखेंगे यह है आपका 27 हस्तियों को वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 183 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2025 को, याद रखिएगा यह आपका कौन सा स्थापना दिवस था? 67वां, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 67 नंबर। 184 नंबर क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 194 में। 185 नंबर क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी का जो 78वां संस्करण है इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन, कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे टोटल 17 बच्चों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद 2.0 जो पहल है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला के द्वारा, ओम बिरला, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है इसको क्या नाम दिया गया?
याद रखेंगे इसको नाम दिया गया तेजस्विनी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 190। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, ये बताना है। ग्लास सी ब्रिज यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 191। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा 191 का राइट आंसर है अमित शाह, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न है, काम्या कार्तिकेयन ने सेवन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? इन्होंने किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई किया? माउंट विल्सन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 193। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अंशदीप सिंह या जसप्रीत बुमराह? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है? याद रखेंगे यह है अंशदीप या अर्शदीप, यहाँ पर होना चाहिए अर्शदीप सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का जो टाइटल है यह जीतने वाली टीम है केरल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 195। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, इसका टाइटल किसके द्वारा जीता गया? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196। 11वें प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन, प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो 11वें प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल है यह जीतने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197। हॉकी इंडिया 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन यह अभी हाल ही में किया जाने वाला है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउरकेला, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 198। 198 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? कावेरी इंजन को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? यह गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 199। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? जल विद्युत बांध का जो निर्माण है यह कौन सा देश कर रहा है? भारत, चीन, यूएसए या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200। स्पाइनिक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यह भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? सुनहरा बाज, बाल्ड ईगल, गरुड़ या अमेरिकी राजहंस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास पसंद आई हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो कंप्लीट पीडीएफ आपको इसकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो जरूर एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।